देश का प्रधानमंत्री बड़े मन से अगर ये बात कह रहा हो कि आरोग्य सेतु ऐप सबके मोबाइल में होना चाहिए, कोरोना से अगर बचना है, महामारी से अगर बचना है तो आरोग्य सेतु ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो आरोग्य सेतु ऐप सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, ज्यादातर लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन फिर भी मारे गए। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों को तरीके तरीके के एप्लीकेशन में फंसा करके चारों तरफ से उन लोगों की प्राइवेसी अपने पास तक पहुंचाना चाहते हैं। आरोग्य सेतु ऐप का काम भी यही था। जो आरोग्य सेतु ऐप था उसका काम भी यही था कि आपकी डिटेल सरकार के पास तक जा रही थी, आपकी जासूसी करने का काम हो रहा था। और ये एप्लीकेशन भी वही है। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पेगासस के जरिए, पेगासस की तो पोल पट्टी खुल चुकी है, लेकिन पेगासस के जरिए ये लोग कामयाब नहीं हो पाए, तो तरह तरह के ऐप निकाल कर लेकर आ रहे हैं। इन्होंने अपना टेलीग्राम निकालने की कोशिश की कि भाई ये वाला टेलीग्राम बंद कर दो, हमारा जो है वो ग्रामोफोन करके कुछ इन्होंने बनाया था। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, लोगों की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आ रही हैं, और प्रतिक्रिया किस बात की आप पूछ रहे हो और लोग भी शायद जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दरवाजे से वोट चोरी की गई, ये विपक्ष का आरोप है। पकड़े गए तो खुलेआम SIR कर दिया गया जी, ये विपक्ष का आरोप है। पहले चोरी से पेगासस लगाया गया, पकड़े गए तो खुलेआम संचार साथी ऐप ले आए। बिल्कुल। अब सबका फोन ही पेगासस बन जाएगा। अब सरकार के पास आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस होगा और वह निगरानी करेगी कि आप क्या क्या कर रहे हैं। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। बिल्कुल। ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लोग भी इस बात को कह रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आप बता रहे हैं कि संचार साथी एप्लीकेशन अब ये सब लोगों के लिए बिल्कुल एकदम कंपलसरी कर दिया कि इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, इससे हमारी जो सुरक्षा होगी। आप ये बताइए, जिस समय कोविड काल था, इस देश के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ था, सब लोग परेशान थे कि आखिर इसकी काट क्या हो, इसका इलाज क्या हो, इसका उपचार कैसे हो, लोग बाग इससे कैसे बचें। उस समय में इस सरकार ने सबके साथ में इतना बड़ा मजाक किया था, अब इस मजाक की जरूरत नहीं थी। उस समय आरोग्य सेतु एक ऐप इन्होंने जारी किया था, और उस आरोग्य सेतु ऐप के लिए प्रधानमंत्री ने खुद कहा, और देश का प्रधानमंत्री बड़े मन से अगर ये बात कह रहा हो कि आरोग्य सेतु ऐप सबके मोबाइल में होना चाहिए, कोरोना से अगर बचना है, महामारी से अगर बचना है तो आरोग्य सेतु ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो आरोग्य सेतु ऐप सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, ज्यादातर लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन फिर भी मारे गए। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों को तरीके तरीके के एप्लीकेशन में फंसा करके चारों तरफ से उन लोगों की प्राइवेसी अपने पास तक पहुंचाना चाहते हैं। आरोग्य सेतु ऐप का काम भी यही था। जो आरोग्य सेतु ऐप था उसका काम भी यही था कि आपकी डिटेल सरकार के पास तक जा रही थी, आपकी जासूसी करने का काम हो रहा था। और ये एप्लीकेशन भी वही है। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पेगासस के जरिए, पेगासस की तो पोल पट्टी खुल चुकी है, लेकिन पेगासस के जरिए ये लोग कामयाब नहीं हो पाए, तो तरह तरह के ऐप निकाल कर लेकर आ रहे हैं। इन्होंने अपना टेलीग्राम निकालने की कोशिश की कि भाई ये वाला टेलीग्राम बंद कर दो, हमारा जो है वो ग्रामोफोन करके कुछ इन्होंने बनाया था, वो नहीं चल पाया। इन्होंने ट्विटर के लिए कहा कि ट्विटर बंद कर दो, अब ट्विटर का नाम एक्स हो चुका है। इस एक्स साइट के लिए भी इन्होंने कहा हम कू बनाएंगे, इनका कू नहीं चल पाया। दूसरे लोगों का कू लेकर आए थे, ये कू भी नहीं चल पाया। उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप के लिए भी कहा कि व्हाट्सएप भी बंद कर दिया जाए, व्हाट्सएप बंद नहीं हुआ। इन्होंने कहा अपना एप्लीकेशन चलाएंगे, अपना ये स्वदेशी एप्लीकेशन होंगे अब हमारे देश के अंदर, बाहर के विदेशी एप्लीकेशन नहीं चलेंगे। लेकिन इनसे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि या तो ये एक बड़ा टेंडर अंबानी अडानी को दे देते हैं, उनके एप्लीकेशन होते हैं, रिलायंस कंपनी के एप्लीकेशंस होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जासूसी वाले एप्लीकेशंस होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए दुनिया मना करती है कि कोई भी अजनबी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिएगा। बड़े बड़े क्राइम एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कोई भी अजनबी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करिएगा क्योंकि आपकी जानकारी उस तक साझा हो जाएगी, आपके यहां तक के OTP तक के उसके पास चले जाएंगे। अब ये ऐसे समय में जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि आप ये संचार साथी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। आपके देश के अंदर सरहद से कहां से आतंकवादी आ जाते हैं आपको वो तो पता लगता नहीं, फिजिकली आ रहे हैं, फिजिकली लोगों को मार के जा रहे हैं, तब तो आपको पता लग नहीं रहा है। लेकिन वर्चुअली आप कैसे रोक लगाएंगे? फिजिकली तो आपसे रोक लग नहीं पा रही है। और हमारा देश अभी IT के सेक्टर में इतनी बड़ी क्रांति नहीं कर पाया जितना अभी जर्मनी कर चुका है, जितना अभी चाइना कर चुका है, जितना अभी जापान कर चुका है, जितने छोटे छोटे देश कर चुके हैं। हमारे देश के अंदर एक मेमोरी कार्ड छोटा सा, वो बनाने तक की कोई यूनिट नहीं लगा पाए अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो इस बात को कहते हैं कि वोकल इज लोकल, लोकल इज वोकल, लोकल इंडिया, वोकल इंडिया, दुनिया भर के नारे उल्टे सीधे इस तरीके के देते रहते हैं। लेकिन अभी तक एक छोटी सी माइक्रो SD कार्ड बनाने की भी फैक्ट्री नहीं हमारे यहाँ। दूसरी बात, जितनी भी ये चीजें बन रही हैं, जैसे LED है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, या जितना भी, आप तो साइबर की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में आ जाइए आप। अभी राहुल गांधी ने पिछले समय में एक कंपनी के अंदर जाकर के उस कंपनी के मालिक को बुलाया और उसकी फैक्ट्री के मालिक को बुला करके पूछा कि ये क्या आप बनाते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं सर,
मार्क हमारा होता है, बनाते तो चाइना है। तो फिर Assemble आप क्या करते हैं। हाँ, आप क्या करते हैं कि हम तो असेंबल करते हैं, हम दूसरी जगह से पार्ट्स मंगाते हैं, चाइना से पार्ट्स मंगाते हैं, विदेशों से पार्ट्स, ताइवान से पार्ट्स मंगाते हैं और यहां ला करके जोड़ देते हैं और उस पर लिख देते हैं मेड इन इंडिया। ये काम हमारे देश के अंदर चल रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन के जरिए इस देश की साइबर सुरक्षा करना चाहते हैं, ये विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी रोकने की बात की थी, लेकिन ये SIR लिया है। पेगासस रोकने की बात हुई तो अब ये संचार साथी ऐप लिया है। जी, ये संचार साथी ऐप इसी तरीके से है जैसे मैं बता रहा हूं, ये कोई नया काम नहीं है, पहला हथकंडा नहीं है। महामारी के समय में जब चारों तरफ पूरे देश के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय भी आरोग्य सेतु ऐप लेकर के आए थे। मुझे बताइए कितने लोगों के मोबाइल में आज भी आरोग्य सेतु ऐप है? और है तो वो फिर क्यों है? प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं लोगों को सुरक्षा दे पा रहे थे? प्रधानमंत्री ने लोगों को क्यों नहीं बचाया था? ये उसी तरीके से है, फर्जी है। ऐसे ऐसे जुमलेबाजी से, ऐसे ऐसे मामलों से, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन से बचना चाहिए, क्योंकि कब पता नहीं किसी के मोबाइल के जरिए किसकी कहां सूचना पहुंच जाए और किसको कहां लपेट दिया जाए, क्या नुकसान पहुंचा दिया जाए। इस बात के अंदर बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी डील करे बैठे हैं इस पूरे देश के लोगों की। बस दो धनाढ्य लोगों के लिए डील करे बैठे हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाना है। 5G का परीक्षण होता है, लोगों के बीच में वायरस फैल जाता है। कभी 4G का परीक्षण होता है, लोगों के बीच में वायरस फैल जाता है। और एक नई कहानी आपको मैं बता दूं कि जितनी भी LIC कंपनी, जितनी भी टेलीफोन एक्सचेंज, जितनी भी BSNL, हमारी जितनी भी सरकारी कंपनियां थी, वो सारी सरकारी कंपनियां अंबानी अडानी को दे दी गई हैं फ्री में, कोई हिसाब नहीं है। और पेटीएम को भी इन्होंने बढ़ाया था, एक बार प्रचार किया था नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पेटीएम का भी प्रचार किया था कि पेटीएम होना चाहिए, हमारे देश का ऐप है। लेकिन पता चला वो तो हमारे देश का ऐप है ही नहीं, वो तो दूसरे देशों का ऐप है। दूसरे लोगों को फायदा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री तुरंत प्रचार कर जाते हैं। इन्हें प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा कहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बेबाक जी। नमस्कार।